हे प्रभु, वही राम हैं या कोई और दूसरे जिनको शिव जी जपते हैं, सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम वाणी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हूँ प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनऊँ सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा सब यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस प्रकार याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। राम कथा शश किरण समाना, संत चकोर करें जहि पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसे ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। कहूँ सो मत अनुहारे अब, उमा शंभु संवाद। भयो समय जहि हेतु जहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिवजी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि न पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन भय महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। एक बार त्रेता युग में शिवजी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिवजी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने उनको अधिकारी जानकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन शिवजी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती जी के साथ अपने घर कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सब कोय। शंकर उर अति क्षोभ सती, न जानहु मरम सोय। तुलसी दर्शन लोभ मन, डर लोचन लालची। शिवजी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे।
श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र लज्जा रहे थे। रावण मरण मनोज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारो न बनत बनावा, यही विध भय सोच बस ईसा, ते समय जाए 10 सीसा, लीन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा, कर छल मूड हरि वैदेही, प्रभु प्रभाव तस विदत न तेहि, मृगुबद बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए, विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपन क फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जब पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी 4 विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी की चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का पता नहीं था। मृग को जान मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर वहाँ सीता को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह वश, हृदय धरय कछुआन, सियावत रामचंद्र जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरे ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा हियत हर्ष विशेषा, भर लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जान नकीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य प्रकट कृपा निकेता, सती जो दशा शंभु के देखी, और उपजा संदेह विशेषी, शंकर जगत बंद दस जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुतई कीन परिणामा, कहीं सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छवितास बिलोकी, अजो प्रीति उर रहत नरो की। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखकर हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को देखकर शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए हैं कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्मज व्यापक विरज अज, अकल अनीह अवेद, सो की देह धर होय नर, जाहे न जानत वेद, सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरिओ, जय जय श्री राम जय जय हनुमान।
मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारे, हरौ नाथ मम संकट वारी। सियावर रामचंद्र की जय।